माय डियर फ्रेंड्स, देखिए ये अब एक क्वेश्चन है हमारे पास। द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos x माइनस 1। तो क्या करना है, हमें इसका रेंज निकालना है। ये टॉपिक क्या है, फंक्शंस का टॉपिक है। तो आइए इसे देखते हैं हम लोग कैसे इसका रेंज निकालेंगे। 1/2 cos x माइनस 1 किसका रेंज निकालने बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos x माइनस 1। तो कैसे निकलेगा इसका रेंज, जरा हम लोग अगर सोचने का कोशिश करें कि इसका रेंज कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात जो हम लोग जानते हैं वो बेसिक से अगर मैं स्टार्ट करूं, इसे जो सबसे बेसिक बात है वो क्या है कि cos x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 एंड लेस दैन इक्वल टू 1। ओके, ये बात तो हम लोग जानते हैं कि cos x या फिर sin x ऐसा होता है। अब मुझे चाहिए बेसिकली इससे वैसा लेके आना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो -2 इज ग्रेटर दैन 2 cos x एंड लेस दैन इक्वल टू 2। फिर क्या है 2 cos x माइनस 1, तो -2 इज ग्रेटर दैन -1 करेंगे इधर भी और इधर भी -1, 2 cos x माइनस 1, यहाँ पे भी 2 -1। तो क्या आएगा यहाँ से 2 cos x माइनस 1 इज लेस दैन इक्वल टू 1 एंड लेस दैन इक्वल टू -3। -3 से 1 के बीच में ये चीज़ आ गया। अब हमें इन्वर्स लेना है। अब क्या लेना है मुझे, इन्वर्स। लेकिन जैसा लास्ट एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये -3 और 1 है, तो बीच में 0 को भी एक पार्ट इंक्लूड करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि निगेटिव नंबर्स के लिए जो इनइक्वालिटी का चेंजिंग है और फिर पॉजिटिव नंबर्स के लिए वो दोनों में कोई गलती नहीं हो, इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं 2 पार्ट में। ये मतलब -3 से लेके 2 cos x माइनस 1 और लेस दैन 0, ठीक है। और एक चीज़ ले लेते हैं हम लोग कि 0 से बड़ा और 2 cos x माइनस 1 लेस दैन 1, ठीक है, लेस दैन इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ 0 पे मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ ये चीज़ इक्वालिटी, क्योंकि 2 cos x माइनस 1 जो हमारा है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये चीज़ 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज 0 होगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे 0 यहाँ पे इक्वल नहीं लिख रहा हूँ, ये 2 कंडीशन अलग अलग ले रहा हूँ। ओके, ये है कंडीशन नंबर 1, ये है कंडीशन नंबर 1 हमारे पास, और ये है कंडीशन नंबर 2। ओके, अब इन दोनों को रेसिप्रोकल लेना है। तो रेसिप्रोकल अगर मैं लूँ इसे फर्स्ट वाले को, तो क्या आएगा -1/3, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, 1/2 cos x माइनस 1 और -∞, ठीक है। ऐसा इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये 0 को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो -∞, यानी ये वैल्यू इससे कम और -∞ से बड़ा। दूसरा अगर इसको लें तो ये हो जाएगा 1/2 cos x माइनस 1, इधर क्या आएगा 1/1 यानी 1, और इस तरफ क्या आएगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, लेस देन, और यहाँ क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे भी इक्वालिटी नहीं आएगा, इन्फिनिटी पे कभी इक्वालिटी नहीं आता है, ये सीधा ऐसे रहेगा। ओके, तो अब देखिए दोनों जगह से हम लोग क्या लेंगे, यहाँ से अगर मैं निकालूँ इस चीज़ को तो ये आता है माइनस, जो फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स, इसका जो पूरा रेंज लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, -1/3 से -∞ पे ओपन, और फिर यूनियन 1/2, ये कैसे हो जाएगा 1 पे क्लोज्ड और इन्फिनिटी पे ओपन। तो चलिए देखते हैं कि कोई सॉल्यूशन है ऐसा, यहाँ पे कोई आंसर है ऐसा दिया हुआ, -∞ टू -1/3 एंड 1 to ∞, -1/3 पे क्लोज्ड और 1 पे क्लोज्ड। क्या यही था हमारा आंसर, देखिए -1/3 से -∞ और 1 to ∞। ओके, तो फिर हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं वापस और इसे आंसर मारते हैं टिक ए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, और इनइक्वालिटी को हैंडल करने का तरीका भी आप लोग यहाँ से जाने होंगे कि कैसे बीच में अगर 0 आ रहा है तो उसे कैसे हम लोग हैंडल कर रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।